जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास टाटा हैरियर ईवी और ये वेरिएंट बहुत खास है दोस्तों। एम्पावर्ड 75 वेरिएंट है बट ये रियर व्हील ड्राइव के अंदर है। क्या कुछ ऑफर करती है टाटा इसके अंदर, क्या एक्स-शोरूम प्राइस रहने वाला है, क्या पावर ट्रेन रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट सब चीज की बात है आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बट डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी शानदार सी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई। पहली बात तो तीन तरह की चाबियां देखने के लिए मिलती है। एक तो ये नॉर्मल की आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगी, दूसरी NFC कार्ड मिलता है और तीसरी इसकी जो मेन की है वो ऐसी रहने वाली है। अब मेन की के बारे में बात कर लेते हैं सारी डिटेल में। बट जो मेन की है आप उसे देखो भाई, ये राउंड शेप में आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर आपको दो सर्किल मिलते हैं, एक इनर सर्किल रहने वाला है, एक आउटर सर्किल रहने वाला है। इनर सर्किल के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर गाड़ी को ऑटो पार्क से रिलेटेड सारे फीचर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिससे आप गाड़ी को ऑटो पार्क कर सकते हो, गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हो। और ऐसे ही बाहर जो आउटर सर्किल है उसके अंदर 4 बटन मिलते हैं जो नॉर्मल चाबी के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा भाई, ये टाटा हैरियर का एम्पावर्ड 75 रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो एक्स शोरूम 27,49,000, 27.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको 75 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, 175 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है। वहीं पर बात करें तो 235 bhp की पावर और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। रेंज की बात करते हैं दोस्तों, ईवी कार देती कितना है भाई? 627 क्लेम करती है कंपनी, बट अगर वैसे देखा जाए नॉर्मल लाइफ में ऑलमोस्ट ये 500 के आसपास चल जाएगी। तो ये सेटअप इसका रहने वाला है भाई रेंज वगैरह का। अब बात करते हैं क्या कुछ मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। अगर आप महिंद्रा की XEV9 खरीदने जा रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में पावर डेफिनेटली थोड़ी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। वहां पे आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। बट आज मैं हैरियर ईवी के बारे में बताने वाला हूँ, रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट के बारे में, कहां पर क्या कुछ मिलेगा। शुरुआत करते हैं यहाँ फ्रंट से। यहाँ पर सबसे पहले तो कनेक्टेड DRL मिल जाते हैं, बाई फंक्शनल है। अगर DRL बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर दिखाई देने लगेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो हेडलाइट आप चेक कर सकते हो। हाई बीम लो बीम का सेटअप यहीं पर मिल जाएगा। प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिलता है। आइस क्यूब फॉर्मेट में आपको जो है फॉग लाइट मिल जाती है। एक्टिव एयर वेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और सामने की ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर पूरी ग्रिल आपको इस तरीके से कवर्ड मिल जाती है। यहाँ टाटा का लोगो मिलता है और यहाँ पर बात करें तो 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है। सामने की तरफ बात करें, नीचे रेडिएटर ग्रिल तो आप चेक कर लो, इस तरह की रेडिएटर ग्रिल दिखाई देगी। यहाँ पर रडार वगैरह का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि एडास मिलता है इस गाड़ी में। तो यहाँ पर आपको रडार से रिलेटेड जो सेंसर वगैरह हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे। अब इस गाड़ी में फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाती है दोस्तों, 1 2 3 इधर मिल जाते हैं और 3 आपको उस तरफ देखने के लिए मिलेंगे। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आप सुन चुके होंगे किस तरीके की सुनने के लिए मिल रही है। बाकी यहाँ पर फ्रंट में बात करें तो यही सेटअप रहने वाला है। काफ़ी अच्छा, डिसेंट और मस्कुलर लग रहा है, भारी भरकम लग रही है गाड़ी। देखने से ही वेट फील होता है कि गाड़ी के अंदर तगड़ा वेट रहने वाला है। अब आ जाते हैं इधर पे और टायर साइज की बात कर लेते हैं। गुडईयर का देखने के लिए मिल रहा है, बट यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो जाएगा। बट ये इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले टायर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप यहाँ देख सकते हो तो इलेक्ट्रिक का साइन भी बना हुआ है। यहाँ पर एलॉय व्हील की बात करें तो ये डायमंड कट मिलते हैं, बट इसके अंदर आपको प्लास्टिक फ्लैप्स भी देखने के लिए मिलते हैं। सेंटर कैप पे टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और अगर प्रोफाइल की बात करूँ 245 55 R19 की प्रोफाइल मिलती है। भाई बहुत तगड़ा टायर आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं तो .EB के इनिशियल्स आपको डोर पे दिखाई देंगे। ORBM की बात करें, पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है और नीचे की तरफ आपको 360 कैमरा मिल रहा है। तो एक कैमरा आपको यहाँ मिलता है। कैमरे की एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वैसा तो यहाँ पर 360 कैमरा मिलता है, बट अगर आप इस गाड़ी को जैसे कि इससे माउंटिंग वगैरह करोगे या कहीं क्लाइंबिंग वगैरह करोगे तो ये आगे और पीछे के कैमरे से कैलकुलेट करके गाड़ी आपको जो है 540 डिग्री का एंगल दिखाती है। मतलब गाड़ी के नीचे क्या है दोस्तों वो भी शो कर देता है कैमरा कैलकुलेट करके। सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, कोई नीचे की तरफ कैमरा नहीं लगा हुआ, बट आगे और पीछे का कैमरा जो है इसे कैलकुलेट करता है। बाकी अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में। यहाँ पर अगर बात करें डोर पर रुक का सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। NFC कार्ड भी मिलता है, तो यहाँ पर आप टैप करके गाड़ी को खोल सकते हो। ऊपर की तरफ रूफ रेस की बात करें तो ये देख सकते हो, मैट ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेस देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर की तरफ डुअल पेन सनरूफ आप चेक कर सकते हो, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पर देख सकते हो और ये एंटीना बहुत स्पेशल है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। बाकी इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर गाड़ी को चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर चार्जिंग की बात करें तो भाई बहुत अल्टीमेट चार्जिंग रहने वाली है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये गाड़ी है ना 120 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे 20 to 80% जो है 25 मिनट में चार्ज हो जाती है। और वहीं पर 7.2 किलोवाट के चार्जर से अगर चार्ज करोगे तो 10 से 100
100% होने में ऑलमोस्ट 10 घंटे ही लेगी। और वहीं पर एक चार्जर और साथ में आता है 3.3 किलोवाट का, अगर उससे चार्जिंग पे लगाओगे तो 0 to 100% होने में ऑलमोस्ट 24 घंटे लेगी और 24 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। ये सेटअप इसका चार्जिंग का रहने वाला है। पुश टू ओपन है दोस्तों, गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली आसानी से ओपन हो जाता है। और पीछे वाले व्हील में भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। पीछे पार्किंग सेंसर की बात करते हैं तो यहीं से शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी पीछे 6 पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिलते हैं, आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बात करें तो टेल लाइट इस तरीके से मिलती है, यहीं पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। पीछे अगर यहाँ पर बात करें टेल लाइट की तो ये पूरा सेटअप आपको कनेक्टेड देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर पीछे की तरफ भी सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो Harrier.ev के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर टाटा का लोगो आ जाता है और यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाई देता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो रियर वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर लो, बड़ा सा रियर स्पॉइलर मिल जाता है। और यहाँ पर मैं इस एंटीना की बात कर रहा था, यहाँ पर इसके अंदर आपको कैमरा भी दिखाई देगा। तो ये सेटअप पूरा रहने वाला है। ऐसे यहाँ पर पीछे की तरफ कैमरा कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, मैं आपको शायद दिखा चुका हूँ। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब फ्रंट में एक दो चीज़ें और रह गई, अब फ्रंट की तरफ दोबारा से चलते हैं और फिर बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ पर अगर बात करें ग्लास पे तो सबसे पहली बात तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलता है। एडास के फीचर मिल जाते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहेंगे, कौन कौन से फीचर देखने के लिए मिलते हैं। साथ में एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर भी मिल जाते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर IRVM के अंदर भी आपको एक कैमरा शो हो रहा होगा। तो सामने डैशबोर्ड मतलब डैश कैम का जो कैमरा काम करेगा ना, वो यहीं से काम करेगा। तो डैश कैम का भी काम हो जाता है इसमें, बाहर से आपको आफ्टर मार्केट डैश कैम लगवाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये पूरा सेटअप मिलता है। अब आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और एक काम करते हैं, इसका जो बूट है ना उसे ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर आपको स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ कितना मिलता है। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बूट का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बस मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर बटन दबा दूंगा, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। ये देखो भाई, चेक करो, ये उठ चुका है इस तरीके से। कैपेसिटी बता देता हूँ 504 लीटर, बड़ी बढ़िया सी और भारी भरकम कैपेसिटी मिलती है। पार्सल ट्रे मिल जाती है। इस डब्बे के अंदर मिलेगा भाई 7.2 किलोवाट का चार्जर और यहाँ पर मिलेगा इस बॉक्स के अंदर 3.3 किलोवाट का चार्जर। यहाँ पर आप देख रहे हो टूल किट के लिए एक अलग से थैला बना के दिया है। जैक भी आपको बड़ा वाला देखने के लिए मिलता है। ये पूरा सेटअप मिलेगा। टायर इन्फ्लेटर भी साथ में मिल जाता है भाई। और इसमें बात करें ना, स्पेयर व्हील भी देखने के लिए मिलेगा। स्पेस सेवर है पर आप चेक कर लो, यहाँ पर स्पेयर व्हील भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो व्हीकल टू लोड का ऑप्शन है। 2 किलो का यूटिलिटी हुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। बूट लाइट आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही होगी। ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। एक सबवूफर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर स्पीकर्स की बात करें, 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप मिलता है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है और इसे बंद करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, बस दबा के थोड़ा सा पीछे आ जाना है और ये इस तरीके से आपको बंद होता हुआ भी दिखाई देगा। ये चेक करो दोस्तों, बंद हो चुका है। अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है। शुरुआत करते हैं भाई ड्राइवर सीट से। सबसे पहले डोर ओपन कर लेते हैं। रुक्कत सेंसर वगैरह मैं खा चुका हूं और यहाँ पर देखो डोर पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जो पहले IC इंजन वाली हैरियर आ रही थी सेम ऑलमोस्ट वही मिलता है। यहाँ पर ये लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलते हैं। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन मिलता है। ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको एक अम्ब्रेला होल्डर मिलेगा, एक बोतल होल्डर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको JBL का साउंड सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर अगर स्पीकर्स की बात करूँ तो मैं अभी बता भी चुका हूँ, 5 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप मिलता है। यहाँ पर ORVM की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं ORVM में, साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग की बात करें तो फुल लेदर ट्रीटमेंट सीट्स के ऊपर मिलता है। ऑफ वाइट कलर और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ड्राइवर सीट में बात करते हैं तो यहाँ पर 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको सीट के अंदर दिखाई देते हैं। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ में मेमोरी फीचर का भी ऑप्शन है। 3 लोगों की मेमोरी, बैठने की पोजीशन, पोस्चर को जो है आप इसके अंदर फीड कर सकते हो। पैसेंजर सीट की बात करूँ तो को पैसेंजर सीट के अंदर भी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको 4 वे मिलते हैं। आप सीट को आगे की तरफ, पीछे की तरफ कर सकते हो। साथ में रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट करते हो और साथ में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन तो मिलता ही है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी आपको पूरा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहां से आपको बोनट ओपन करना है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो देखो एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहीं पर दिखाई दे रही होगी ग्रीन कलर की। बाकी ये ट्रीटमेंट लेदर में मिलता है। यहाँ पर आपको ये पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। बाकी AC वेंट आप चेकआउट कर सकते हो।
अब बैठते हैं दोस्तों अंदर की तरफ और अंदर देखते हैं और क्या कुछ मिलेगा। गाड़ी को मैंने पहले ही स्टार्ट कर रखा है तो सामने की तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो विजिबल हो रहा होगा, बट मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं और जैसे ही मैं जूम करता हूं आप चेक करो, यहाँ पर इस तरीके का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले रेंज दिखाई दे रही होगी, 99% गाड़ी चार्ज है, बट ये रेंज जो है ना, आप इसे आइडल रेंज मत मानना, क्योंकि कंपनी कहती है भाई 622 किलोमीटर की मिलती है और यहाँ पर 508 किलोमीटर दिखा रही है, बट ये चेंज होती रहती है। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई गाड़ी रेंज कैसी देने वाली है। आप ज्यादा रैव कर रहे हो, गाड़ी को भगा रहे हो, ठीक है, तो उसमें किलोवाट गाड़ी ज्यादा ले रही है तो डेफिनेटली वहां पर रेंज आपको कम निकल के आएगी। बाकी यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर मिलेगा और रीजनरेशन लेवल के लिए आपको यहाँ पर शो करता है इंडिकेशन। ये पूरा सेटअप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रहने वाला है। यहाँ पर बात करें तो आपको रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो यहाँ पर आपको ये पैडल शिफ्टर रीजनरेशन लेवल के लिए दिखाई देते हैं। यहाँ पर फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो क्रूज कंट्रोल और यहाँ पर एडास से रिलेटेड फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। टाटा का लोगो ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इधर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। भाई पूरी सहूलियत के हिसाब से कंपनी ने यहाँ पर ट्रीटमेंट करके दिया है आपको। अब आ जाते हैं भाई इस तरफ और यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ ताकि यहाँ पर ब्राइटनेस जो है ज्यादा से ज्यादा विजिबल हो जाए। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको इस स्क्रीन के अंदर सब कुछ मिलेगा सैमसंग की तरफ से। भाई पहली बार किसी गाड़ी के अंदर 14.5 इंच की QLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। बहुत ही अल्टीमेट क्वालिटी है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटो पार्क असिस्ट, क्लाइमेट, टेरेन मोड और DG एक्सेस और AQI, अमेजन एलेक्सा, आर्केड.tv और डॉल्बी एटमॉस से रिलेटेड सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार मैं डॉल्बी की साउंड आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। अगर कॉपीराइट नहीं आया तो डेफिनेटली आपके लिए डाल दूंगा, और कॉपीराइट आ गया तो मुझे हटाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल। बट एक बार आप इसकी साउंड चेक कर लो। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह की साउंड थी, बट इसको एक्सपीरियंस और फील करने के लिए आप एक काम करना, हेडफोन का यूज करना, तब आपको पता चलेगा कि भाई डॉल्बी एटमॉस होता क्या है। बाकी इसमें और बहुत सारे ऑप्शन, JBL मोड वगैरह मिल जाएंगे, .tv मोड, मूड लाइट अगर आप चेंज करना चाहो तो डेफिनेटली यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। अब जैसे मैंने ग्रीन पे लगा रखा है तो आपको यहाँ पर ग्रीन एम्बियंट लाइटिंग दिखाई देगी, आप चेक कर लो इस जगह पे। और जैसे ही मैं ऐसे ब्लू पे ले जाऊंगा तो यहाँ पर आपको ब्लू शो करने लगेगी। तो इस तरीके से आप मूड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे कलर, मल्टीपल कलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में, रियर में, जहां की ऑन ऑफ करनी है आप उस हिसाब से यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। बाकी ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब मेन आता है इसमें कैमरा क्वालिटी। भाई 360 कैमरा मिलता है, उसे आप चेक करो। और सबसे पहले मैं दिखा देना चाह रहा हूँ भाई, टाटा की जो कैमरा क्वालिटी ना उससे कोई मैच नहीं कर पाता। ये वाला डोर ओपन है, इसे पहले मैं क्लोज करता हूँ। अब चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरह की सेटअप पूरा देखने के लिए मिलेगा। आप चारों तरफ देख सकते हो, चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो आप देख रहे होगे क्लियर विजिबिलिटी दे रहा है। यहाँ पर इस तरीके का पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। भाई अल्टीमेट है, कैमरा क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। टाटा की जैसी क्वालिटी कोई भी मैच नहीं कर पा रहा है अभी तक। बाकी यही था पूरा इसमें ऑप्शन। अब नीचे आ जाते हैं, AC वेंट और यहाँ पर ये क्रोम की गार्निशिंग। सेंट्रल कंसोल आपको फुली डिजिटल मिलने वाला है, टच पैनल बेस्ड रहने वाला है। कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं मैं बता देता हूँ। चार्जिंग गन को इजेक्ट करना है, फॉग लाइट के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पर आपको जो है ये हिजार्ड बटन, बूट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। 360 कैमरा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। आप यहाँ से
इस वेंट का टेम्परेचर अलग और यहाँ से इस वेंट का टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हो। बाकी फैन स्पीड आपको यहाँ से कंट्रोल करनी है। नीचे की तरफ आ जाते हैं रीसर्कुलेशन मोड, रियर डिफॉगर और फ्रंट डिफॉगर। उसके बाद यहाँ पर आप एसी के जो वेंट्स हैं उसे एडजस्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता ही है। बाकी यहाँ नीचे की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट मिलेगा और एम्बिएंट लाइटिंग आपको इसके नीचे ही दिखाई देगी। ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये जो टेक्सचर है ये मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। यहाँ पर अगर कुछ और होता ना, या कहते हैं ग्लॉस ब्लैक में या किसी और चीज में कलर में होता है या सिल्वर होता, डेफिनेटली ज्यादा लुक्स अच्छे आते। बाकी यहाँ ऊपर की तरफ सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। इसके अंदर ग्लोब बॉक्स की बात कर लेते हैं। साइज देख लो भाई, बड़ा साइज आपको देखने के लिए मिलता है। ग्लोब बॉक्स के अंदर लाइट कंपार्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ नीचे आते हैं। अब भाई यहाँ पर चेक करो, 45 वाट की चार्जिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि अगर आप मैकबुक चला रहे हो या आईपैड चला रहे हो तो उसमें मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी जो है 18 वॉट की रहती है और यहाँ पर आपको 45 वॉट टाटा ऑफर कर रही है। क्या ही चाहिए। बाकी यहाँ टाइप ए पोर्ट मिलता है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। टेरेन मोड देखो, अगर हम इसे ऑल व्हील ड्राइव या क्वाड व्हील ड्राइव के अंदर लेते हैं तो वहां पर आपको 6 टेरेन मोड मिलते हैं, बट यहां पर आपको 4 टेरेन मोड देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर भी आपको बदलते हुए दिखाई देंगे और सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी दिखाई देंगे। तो मैं सामने की तरफ आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली पता चले। अब देखो, जूम कर दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। ये नॉर्मल मोड पे लगा हुआ है। उसके बाद लगाते हैं तो वेट मोड पे आ जाता है। उसके बाद एक और चेंज करता हूँ, रफ मोड पे आ जाता है। और उसके बाद एक और चेंज करता हूँ तो यहाँ से आप कस्टम कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये सारे मोड्स आपको दिखाई देंगे। बाकी फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक इको मोड का बटन और एक स्पोर्ट मोड का बटन मिल जाएगा। गाड़ी को ऑटो पार्क करना है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड फिजिकल बटन दिया गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ कि भाई गाड़ी ऑटो पार्क हो जाती है अपने आप से। ठीक है, आगे की तरफ आप देख लो, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाऊंगा ये ऑटोमेटिकली होती है या नहीं होती है और उसे किस तरीके से एक्टिवेट करना है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहले आपको ये बटन दबाना है, पी वाला। ठीक है, जैसे ही हम बटन दबाएंगे आप चेक करो सामने की तरफ आ जाएगा शिफ्ट व्हीकल टू डी। मतलब आपको ड्राइव मोड में व्हीकल को डालना पड़ेगा। और एक काम करता हूं, मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूं, तब आपको ज्यादा विजिबल होगा। आप चेक करो इस तरीके से। अब डी में डालने के लिए यहाँ पर चेक करो, मैंने ड्राइव पे डाल दिया। अब गाड़ी सर्च कर रही है भाई कि स्पेस है या नहीं इस गाड़ी को आगे जाने के लिए। तो हम चेक करते हैं कि स्पेस है या नहीं, या फिर अपने हिसाब से हम पार्क कर सकते हैं। मान लो कहीं पर गाइडिंग लाइन नहीं है तो आप इसे पार्क कर सकते हो। मान लो मैं इस जगह पे करता हूँ सेट, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस तरीके से जैसे ग्रीन हो गई तो यहाँ पर आप गाड़ी को ऑटो पार्क कर सकते हो। बस करना क्या है, आपको ऑटो पार्क पे आपको क्लिक करना है और अपना पैर जो है ना वो हटा लेना है। अगर आप रिमोट से करना पड़ेगा तो रिमोट से करने के लिए आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा, बट हम यहाँ से नॉर्मली कर देते हैं। जैसे ही मैं इसे ऑटो पार्क पे डाल, पहले ब्रेक दबाना है, ब्रेक दबा के मैं जैसे ही ऑटो पार्क पे डालता हूँ वो कहता है ब्रेक हटा लो और स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा लो। अब चेक करो दोस्तों, गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, मूव होती हुई आपको दिख रही होगी इसके अंदर। और आगे सामने भी मैं दिखा दे रहा हूँ, आप चेक करो, गाड़ी आगे हुई बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर जाके ये पॉज हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद ये गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि हमने जिस पोजीशन पे लगाई थी वहां पर इसे रिवर्स में जाना था। और आप देख रहे होंगे स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली इस तरीके से घूम रहा है। बाकी यहाँ पर ई शिफ्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और यहाँ पर पार्किंग मोड। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये सेंट्रल कंसोल जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, डायनामिक लग रहा है। इसके अंदर आपको सिल्वर की फिनिशिंग, पियानो का ट्रीटमेंट, बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाता है। मतलब टाटा ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम किया है। बाकी यहाँ पर बात करें कप होल्डर, 3 आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 2 बड़े रख सकते हो या एक छोटा एक बड़ा रख सकते हो। बाकी यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर स्पेस अच्छा मिलता है। यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट भी मिलता है, एक टाइप ए पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर बात करें आर्म रेस्ट को, तो यहाँ पर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा सेटअप मिलेगा। चाबियाँ मैं दिखा चुका, इस तरीके के कवर में चाबियाँ रखी हुई आती हैं। बाकी डोर पर ट्रीटमेंट की बात करें, इस तरीके का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ऐसे ऊपर यहाँ पर बात करते हैं ग्रैब हैंडल, आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलते हैं। सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिलता है, साथ में 2 लाइट्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर ये एक नई चीज है, मैंने दिखाया था ना भाई, इसके अंदर जो शार्क फिन एंटीना है उसके अंदर जो कैमरा मिलता है, उस कैमरे से यहाँ का व्यू जो है कैप्चर हो रहा है। आप रिकॉर्डिंग करना चाहो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, स्नैप लेना है स्नैप ले सकते हो। बाकी इसकी जो मेमोरी है उसमें ये ऑटोमेटिकली सेव होते रहेंगे। डैश कैम का भी काम कर देगा ये, क्योंकि इसके पीछे की
तरफ आपको यहाँ पर कैमरा लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर तो माइक मिलता है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन यहाँ मिलेगा। लाइट्स आपको थोड़े से ब्लू फॉन्ट के अंदर आपको दिखाई देने वाली हैं। SOS बटन, किसी कंडीशन में आप फंस जाते हो, SOS की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिलेगी, आप चेक कर लो इस तरीके से। पीछे तक ओपन हो चुकी है सनरूफ, बट मैं इसे बंद कर दूंगा। भाई देखो, मुझे कभी भी सनरूफ वाली गाड़ियां पसंद नहीं आती, इसलिए मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता सनरूफ वाली लो। बट अगर कोई टॉप एंड वेरिएंट ले रहा है तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं उसके पास, उसे तो मजबूरन लेनी पड़ेगी। तो ये पूरा सेटअप इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 कैमरा, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको सेफ्टी से रिलेटेड मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, अग्नि परीक्षा में 5 स्टार लेके आई है, तो भाई आप समझ सकते हो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार लाना कितनी बड़ी बात है। और टाटा की गाड़ी है तो लेके ही आएगी। बाकी यहाँ पर मैं एक चीज़ और मैं दिखा देना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर ट्विटर पर देख रहे होंगे JBL की बैजिंग आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो साउंड सिस्टम था वो JBL की तरफ से ऑफर किया गया है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा और आ जाते हैं सेकंड रो में। रियर डोर ट्रिम की बात करते हैं तो यहाँ पर चेक करो, सबसे पहले तो प्राइवेसी कर्टन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से। बाकी यहाँ पर बात करें तो ये जो आगे मिल रहा था वही सेटअप आपको पीछे मिल रहा है। डोर हैंडल आप यहाँ चेक कर सकते हो, बाकी पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ मिलता है। ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर फोन वोन रख सकते हो। बाकी यहाँ पर चेकआउट करें तो बॉटल होल्डर वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर देखें तो आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, ऐसे ही एक ट्विटर यहाँ पर मिल जाएगा और JBL की बैजिंग आपको यहाँ भी दिखाई देगी। अंदर की तरफ बात कर लेते हैं तो ये देखो, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बट ये एक्स्ट्रा कुशनिंग और कंफर्ट के साथ में आप इन्हें अपने सर के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। सीटिंग में बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ फुल लेदर सीट ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी मिल जाते हैं, बीच में आर्मरेस्ट भी मिलेगा। मैं अंदर बैठता हूँ फिर दिखाता हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ भाई, ड्राइवर सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस तरीके से बहुत अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको बॉस मोड का ऑप्शन मिलता है। आप सीट को रिक्लाइन करना चाहो रिक्लाइन कर सकते हो, आगे स्लाइड करना चाहो स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पीछे वाला जो बंदा बैठेगा ना, मतलब जो कहते हैं सेठ जी लोगों की सीट, तो सेठ जी यहाँ बैठे बैठे आगे वाली सीट को खुद से ऑपरेट करते हैं, ये उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है। साथ में यहाँ पर एक लीवर और दिखाई देगा, ये ड्राइवर सीट के अंदर है और ये ड्राइवर सीट के बैक सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है। ड्राइवर अपने अकॉर्डिंग बैक सपोर्ट बढ़ा सकता है, कम चाहिए कम, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा। ये चीज़ मैं थोड़ा सा बताना भूल जाता हूँ, अभी मुझे ध्यान आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ दोनों ही सीट्स के पीछे, मतलब ड्राइवर और को पैसेंजर सीट के पीछे पॉकेट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं फुल लेदर ट्रीटमेंट के साथ में। यहाँ पर ये ऑप्शन मतलब स्पेस मिल जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो भाई 65 वॉट की चार्जिंग, आगे 45 वॉट मिल रहा था, पीछे आपको 65 वॉट की चार्जिंग मिलती है। क्या ही चाहिए दोस्तों, इतने सारे चार्जिंग ऑप्शन, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस। साथ में बी पिलर के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं, दोनों ही बी पिलर के अंदर। आगे वाली दोनों सीट बेल्टों के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, जो मैं आपको बताना भूल गया था, आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर सेकंड रो वाली सीट की बात करें तो इसमें आपको आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिलता है, विद कप होल्डर मिलेगा। भाई आप चेक करो, यहाँ पर आपको कप होल्डर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहने वाला है, 60-40 का ऑप्शन रहने वाला है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिलती है। पीछे की तरफ बड़ी सी पार्सल ट्रे आपको मिली जाती है। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है। ऐसे इस तरफ बात करूं मैं तो ये चेक करो दोस्तों, यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ में, और ये लाइट मिल जाती है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये भाई देखो मेरी हाइट है 6 फीट और 6 फीट के अकॉर्डिंग आप देख लो क्या ही कंफर्ट मिल रहा है। सबसे पहले मैं इसे अगर चाहूँ तो अपनी पोजीशन के हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर किसी को पीछे बैठ के अगर नींद भी आ रही है ना, तो वो ऐसे करके थोड़ा सा सहारा ले सकता है, मतलब तो उससे क्या होगा भाई, यहाँ पर सोने का उसका हिसाब किताब ठीक ठाक बन जाएगा। मतलब भाई पहले ही मैंने कहा सेठ जी लोगों की सीट है तो थोड़ा सा तो कंफर्ट रखना ही पड़ेगा। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है पीछे की तरफ। मैं एक बार दूर से दिखा देता हूं आपको मेरी सीटिंग पोजीशन कैसी बनती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें सीटिंग पोजीशन की तो ये पोस्चर बनता है मेरा। बाकी यहाँ पर मैंने कंफर्टेबल तरीके से लगा लिया। अब आप मेजर कर सकते हो भाई 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग कितना ऊपर स्पेस है, कितना किस पोस्चर में मैं बैठा हुआ हूँ।
हाथ वगैरह रखने के लिए आपको प्रॉपर कंफर्ट मिल जाएगा। अगर आपको प्राइवेसी अपनी चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर ये प्राइवेसी कर्टन का ऑफर भी देखने के लिए मिल जाता है। आप इसे ऊपर नीचे अपने हिसाब से मर्जी के मुताबिक कर सकते हो, बट बहुत सारे मोस्टली लोग जो है ना इसे लगा के ही चलेंगे, बाकी इस पर चालान हो जाता है। ये मैं आपको बता दूं, पुलिस वाले नहीं मानते कि भाई कंपनी की तरफ से आया, वो चालान जरूर करते हैं। तो ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ क्या ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं बाहर और बोनट ओपन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बोनट कहाँ से ओपन करना है मैंने आपको दिखाया भी था। डोर कर लेता हूँ ओपन, और बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर दिखाई देता है। इस लीवर को इस तरीके से खींच देना है, आपका बोनट जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। साथ में इस गाड़ी के हेजार्ड भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए सीक्वेंशियल जो इंडिकेटर मिल रहा है वो किस तरीके के मिल रहे हैं। आप चेक करो, यहाँ पर ये सेटअप मिलता है। अब बोनट ओपन हो चुका है, बट बोनट को उठाने के लिए भाई 2 हाथों की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो दोस्तों, बोनट ओपन हो चुका है और यहाँ पर चेक करो, ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और सबसे पहले यहाँ पर हम जैसे ही इसे ओपन करते हैं, ये देखो भाई फ्रंक। अब देखो जो इसका QW2 वाला वेरिएंट आता है ना, उसमें फ्रंक बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बट इसका फ्रंक बहुत ज़्यादा है। वहाँ 17 किलो का मिलता है और यहाँ पर 35 किलो पेलोड का मिलता है। इसके अंदर फ्रंक बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मतलब QWD से आपको ज़्यादा ही देखने के लिए, जस्ट डबल देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर और क्या कुछ मिलता है वो मैं दिखा देता हूँ। पहले करता हूँ इसे मैं बंद, इस तरीके से लॉक हो जाता है। यहाँ पर आपको वॉशर डालना है, यहाँ पर आपको कूलेंट, और यहाँ पर भी आपको कूलेंट डालना है। ये ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह मिल जाता है। बाकी मैं इसे लॉक कर देता हूँ, फिर बात करता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने भाई टाटा हैरियर ईवी, और ये भाई रियर व्हील ड्राइव में एम्पावर्ड 75 वेरिएंट था। कहाँ पर क्या कुछ मिला, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और डिटेल में मैंने आपको बताया और दिखाया। हर चीज़ परफेक्ट है भाई। बड़ी दैत्याकार जैसी गाड़ी आपको चाहिए 27,50,000 एक्स शोरूम में ईवी के अंदर, डेफिनेटली इससे अच्छा और शानदार ऑप्शन अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, मैं मान रहा हूँ महिंद्रा जो है इससे कॉम्पीट कर रही है और वहाँ पर XCV9 ही आती है, बट 3 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप था भाई इस हैरियर ईवी के रियर व्हील ड्राइव सेटअप और एम्पावर्ड 75 के बारे में। सबसे पहले अब मेन बात करते हैं इसकी वारंटी की। भाई कंपनी इसके ऊपर आपको लाइफ टाइम वारंटी, या कहें तो रजिस्ट्रेशन डेट तक, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल की वारंटी बैटरी मोटर पे ऑफर कर रही है। वहीं पर बात करें गाड़ी के ऊपर तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर हो रही है, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस हैरियर ईवी के अंदर। आप बताइए आपको ये बड़ी सी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो डेफिनेटली बड़ी हो चुकी है। आप बताइए कैसी लगी वीडियो। साथ में इस गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कुछ भी पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम डालना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।